नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। विनय थानवी एक अनुभवी पत्रकार, जनसंपर्क विशेषज्ञ, रणनीतिकार एवं डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाला नाम। वर्ष 2016 से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय विनय थानवी पश्चिमी राजस्थान में पत्रकारिता और डिजिटल समाज के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जनसंपर्क, मीडिया प्रबंधन, समाचार लेखन और सोशल मीडिया संचार में लंबे अनुभव के साथ उन्होंने अनेक संस्थान, संगठनों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ कार्य किया है। आपको बता दें, समसामयिक पत्रकारिता के साथ प्रभावी जनसंपर्क और डिजिटल संचार को नई दिशा देने वाले विनय थानवी से न्यूज़ 21 की विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं हूँ योगेश कुमार न्यूज़ 21 से। आज हमारे साथ में बैठे हैं विनय थानवी जी, जनसंपर्क विशेषज्ञ। अगर मैं एक शब्द कहूँ इनके लिए तो बहुत ही बेहतर शब्द होगा। चाहे मेडिकल जर्नलिज्म हो या कोई तरह की खबर हो, उसमें एक विशेषज्ञता इनकी रही है। 10 साल से अधिक का अनुभव विनय थानवी जी रखते हैं। बाजार के हर पहलू से अच्छे से रूबरू हैं। राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें भी। मैं स्वागत करूंगा विनय थानवी जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 21 में। न्यूज़ 21 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त है कल, 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है उत्सव यहाँ राजस्थान बीकानेर में मनाया जा रहा है। पत्रकारिता बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है और आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गौरवशाली एक देशव्यापी त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस साल में 2 आते हैं और हमारे पूर्वजों ने इसमें बलिदान दिया है, तब जाकर के आज हमें ये स्वतंत्रता मिली है। और बदलते दौर की पत्रकारिता इतनी महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिशन जो चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, वो सीखने के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन जब नया दौर में नए लोग जुड़ रहे हैं तो 1 सेकंड में वायरल चीज़ें हो जाती है। तो उन तीव्र गति अच्छी बात है, लेकिन उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उस 1 सेकंड में भी आपकी गलती हो जाए तो वो भ्रामक चीज़ें हो जाती है, फेक न्यूज़ हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने को रखना पड़ता है। और नए दौर की पत्रकारिता में पुराने लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये चीज़ भी कि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी परंपराएं महत्वपूर्ण थी। सर, जनसंपर्क विशेषज्ञ आपको कहा जाता है। जनसंपर्क का काम ये है कि कोई भी सरकारी विभाग हो या कॉरपोरेट फील्ड हो, जनसंपर्क हर विभाग का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसको उस व्यवस्था का आंख, नाक और वो कान कहा जाता है। जैसे मान लो अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार चला रही है, उनका एक विभाग है DIPR, डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से कोई डिपार्टमेंट है। तो सूचना जनसंपर्क कार्यालय हर जिले स्तर पे खुला हुआ है और वो जिला स्तर पे जो प्रशासनिक बॉडी काम करती है, उनका जनता के साथ सीधा संवाद कैसे हो वो ध्यान रखता है। सिमिलरली ये काम कॉर्पोरेट फील्ड में भी अपना PR मैनेजमेंट करते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट कंपनियां हो, सबका PR मैनेजमेंट अपना होता है। पब्लिक से कैसे जुड़े, वो एक जैसे समझ लो कलेक्टर है तो वो जनता से सीधे नहीं मिल सकता, लेकिन वो जनसंपर्क कार्यालय से मिल सकता है। बड़ी कॉर्पोरेट घराने के हॉस्पिटल से उस मालिक सीधे नहीं जनता से मिल सकते, लेकिन उनके जो PRO लगे हुए होते हैं वो जनता के लिए इवेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण शैली है। मेडिकल जर्नलिज्म क्या है? मेडिकल जर्नलिज्म भी जर्नलिज्म का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स अपनी खूब मेहनत करते हैं, सेवाएं देते हैं और डॉक्टर्स कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन ऐसे करते हैं जिसकी लोग भगवान का दर्जा डॉक्टर को देते हैं, लेकिन वो भगवान क्यों है, उसने क्या एक्सपर्टीजम हासिल की, किस तरीके से ऑपरेशन किया, उसकी एक एक चीज़ को विस्तार से बताना और उस चीज़ से लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है। तो इसको मेडिकल जर्नलिज्म में अच्छे से सरल शब्दों में बताना। लैंग्वेज सारों ने आम जो पब्लिक होती है, जैसे किसी डॉक्टर ने 5 किलो गांठ का ऑपरेशन किया, ट्यूमर का ऑपरेशन किया, तो कैसे किया, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आई और क्या संभावनाएं ऑपरेशन से पहले थी, क्या संभावनाएं ऑपरेशन के बाद जीवन की रही। तो ये सारा अनुभव उसमें डॉक्टर का पढ़ाई लिखाई जुड़ी हुई होती है, उसको सरल शब्दों में देना, क्योंकि डॉक्टर का जो रिजल्ट आता है वो एंड आता है कि हाँ मरीज आपका स्वस्थ है, लेकिन मरीज कैसे स्वस्थ हुआ, उसके पीछे कितने जनों की टीम काम की, गवर्नमेंट के क्या रिसोर्सेज उसमें लगे या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल के क्या रिसोर्सेज इसमें लगे, क्या क्या मशीनरी इसमें लगी, कितने लोग उसमें लगे, ये सारे जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करता है। तो ये मेडिकल जर्नलिज्म एक महत्वपूर्ण अंग है। जनसंपर्क के अंदर युवा अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं? जनसंपर्क
मैं स्कोप मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में सबसे महंगी जो चीज़ है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो कोई सोना चांदी तेल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सूचना ही सबसे महंगी चीज़ है, मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि एक सूचना से ही आपने 1992 स्कैम एक मूवी देखी होगी अरशद मेहता की, उसमें वो सूचना महत्वपूर्ण चीज़ सोर्स था जिसका वो यूज़ करके, ठीक है गलत परसेप्शन में कोई करो, सही परसेप्शन करो, एक अलग चीज़ है, लेकिन सूचना का महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसी सूचनाओं को सही तरीके से प्रेजेंट करना, सही तरीके से प्रस्तुत करना और एक अच्छी सकारात्मक चीज़ें दिखाना। मैं आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार भी अच्छे से सूचना तंत्र को मैनेज करती है और विपक्ष भी अच्छे से सूचना तंत्र को मैनेज करता है। आप देखोगे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी उसने सुविधाएं दे रखी है, पत्रकारों को साथ में ले जाता है हर एक अपने टूर में, और वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो लोगों का विश्वास जमाती है। जी, तो ये थे जनसंपर्क विशेषज्ञ विनय थानवी जी। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 से बीकानेर। धन्यवाद।